बैक टू द चैनल। दिस इज मी आशी एंड या आज था मेरा फर्स्ट प्रैक्टिकल फिजिकल एजुकेशन का। तो बहुत ही क्या क्या चीज़ हुई और मैं अभी स्कूल से आई हूँ और मैंने सोचा कि मैं शेयर करूँ बिकॉज आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा हाइप कर रखा है इस टॉपिक को। बाकी मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ईजी था या ऐसे हो गया या क्विक था या मुझे अगर कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल मैं ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं बोलने वाली हूँ क्योंकि सच में लाइक प्रैक्टिकल है बोर्ड्स के लिए तो थोड़ा तो सीरियस होना पड़ेगा हर स्टूडेंट को। और फाइल जो थी मैंने फाइल की क्लिप्स ऐड कर दी हैं स्टार्टिंग में, तो आप देख लेना कि मैंने कैसी फाइल बनाई है एंड ऑल। सब लिख दिया था मैंने, मतलब जो भी गेम्स वगैरह बताए थे और साई खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में जो था सब लोग लिखा हुआ था और पिक्चर्स वगैरह सब लगी हुई थी। या और जो कवर पेज था वो आप एक अच्छा सा बना लेना बिकॉज प्रेजेंटेशन के भी कुछ ना कुछ मार्क्स होते हैं देखा जाए तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ, तो मैंने फाइल जो है वो फाइल चली गई है टीचर के पास जो हमारे एक्सटर्नल आए थे। मतलब थे सर, वो भी मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, मतलब ठीक थे, वो बहुत अच्छे थे कि अगर कहीं पे कोई स्टूडेंट अटक रहा था तो ही एक्सप्लेन कि नहीं ऐसे नहीं होता है ऐसे होता है। हाँ ठीक थे। और स्टार्टिंग में मैं बताती हूँ क्या हुआ। तो मैं सुबह गई और मैंने स्टार्ट किया प्रिपेयर करना क्योंकि मैं अकाउंट्स कर रही थी, मैं कर ही नहीं रही थी फिजिकल। तो प्रैक्टिकल के लिए मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, मेरा डिबेंचर्स रहता था, मैंने डिबेंचर्स रिवाइज कर रही थी पूरा कल रात को बैठ के। एंड देन मैंने 11 या 10 बजे को 10:30 बजे के आसपास मैंने ये मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करने देगा। आपका प्रैक्टिकल होता है ना किसी भी सब्जेक्ट का, तो अगर आपके क्लास में 30+ या 40+ बच्चे ना तो उनको 2 बैच में डिवाइड कर दिया जाता है कि इस बैच का आज होना है और इस बैच का कल होना है। तो मेरा जो रोल नंबर है ना वो आफ्टर 30 आता है एंड आई वाज डैम श्योर कि यार मेरा तो नहीं होगा आज, मेरा तो बैच 2 है तो मेरा तो नेक्स्ट डे ही होगा, तो मैं तो प्रिपेयर कर सकती हूँ, मेरे पास अभी टाइम है। तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ के चली गई थी, लाइक मैंने फाइल पढ़ी थी। मेरी टीचर आती है एंड शी सेड कि अरे आज ना सेकेंड बैच का है, आज फर्स्ट बैच का वाइवा नहीं है। एंड आई वाज लाइक व्हाट। तो ये चीज मैंने हमेशा ना रील्स में देखी है कि यार ये ऐसा होता है कि लाइक आपका जो रोल नंबर है अगर वो बाद में आता है तो आप बच जाते हो कहीं ना कहीं, आपको क्वेश्चंस पहले से पता चल जाते हैं कि जो एक्सटर्नल टीचर है वो क्या पूछ रहा है ज्यादा से ज्यादा या मेन टॉपिक्स क्या है। एंड आई वाज लाइक आज है एंड मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो गई। मैंने कहा अब मुझे बहुत ज्यादा सारा पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, लाइक एक बैच गया, लाइक 4 बच्चों को वो साथ में बुलाते हैं। तो ठीक है, जैसे जैसे हुआ तो थोड़ा बहुत पता चला कि हाँ ये मेन टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स हैं। यहाँ पे एक टिप है, आप बहुत ध्यान से सुनना। अगर कोई भी जिसका अभी प्रैक्टिकल रहते हैं या फिर जो भी अगर कोई 9th का या 11th का स्टूडेंट देख रहा है वो प्रैक्टिकल देने वाला है 12th में, तो उसके लिए ये बिल्कुल मत सोचना कि जो आपके क्लासमेट से पूछा गया है या आपके पहले वाले रोल नंबर से पूछे गए हैं क्वेश्चन वो रिपीट होंगे, नहीं होते हैं। लाइक मैं बताऊँ ना तो लिटरली जो आपकी फाइल में मेंशन है, जो आपने मेंशन किया है वो तो उनसे तो रिलेटेड ऑफ कोर्स पूछेंगे वो तो श्योर है। बट सेम क्वेश्चन आपके क्लासमेट से पूछा गया या आपके पहले वाले रोल नंबर से पूछा गया है वो आपसे पूछेंगे, इसके चांसेस लिटरली 10% भी नहीं है बिकॉज वो हर किसी से इंडिविजुअली 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो उन्होंने नहीं पूछे होते पहले। तो सारे एक बार सब पढ़ लेना अच्छे से फाइल। हाँ, सो मुझे पता चला कि अब मेरा वाइवा है तो मैं अंदर गई, उन्होंने मुझसे पूछा है एंड ऑल। तो मैंने ना क्या किया था, मैं रात अकाउंट्स कर रही थी, मैंने वाइवा के लिए स्टार्ट किया था। आई थिंक प्रैक्टिकल के लिए मैंने रात को 10:30 बजे 11 समथिंग स्टार्ट किया था और जितना मैंने पढ़ा बस उतना ही पढ़ा था रात को। एंड देन मतलब मैंने अच्छे से सारे टॉपिक्स कर लिए थे, मैंने पूरी फाइल प्रॉपर पढ़ी थी। अगर आपने फाइल बनाई है ना तो एक बार उसको प्रॉपर पढ़ लेना, उसमें गेम्स जो भी आपने योगा मेंशन किए हैं या जो भी प्लेयर्स के नेम मेंशन किए हैं उनको बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लेना। तो अब मुझसे क्या क्या पूछा और मैंने क्या क्या पढ़ा था वो मैं आपको बताती हूँ एक बार। अब होती है सिलेबस की बात। अब आपने फाइल उन्हें तो पढ़ लिया है, ठीक है, वो आपको नहीं बताएंगे कि वो क्या पूछने वाले हैं। जैसे इस वाले चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर में से उन्होंने 22 के बारे में पूछा, वो आपको कोई भी टीम दे देंगे और वो बोलेंगे कि बताओ कितने 22 आएंगे, कितने नंबर ऑफ मैचेस आएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें से कुछ नहीं पूछा उन लोगों ने। ये वाला चैप्टर योगा वाला चैप्टर जरूर पढ़ के जाना, मैंने भी पूरा पढ़ा था बहुत अच्छे से। स्पेशली वो योगा प्रिपेयर करना जो आपने फाइल में मेंशन किए होंगे, उनके बेनिफिट एंड डिसबेनिफिट वो भी पढ़ लेना, ठीक है। अब उन्होंने इसमें से कुछ नहीं पूछा। यहाँ पे एक चैप्टर था, आई थिंक चैप्टर नंबर 6, ये वाला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये फर्स्ट टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ये मैंने भी पढ़ा था और इसमें से भी उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा। उसके बाद एक और चैप्टर था जिसमें से क्वेश्चन पूछने का ना मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इसमें से भी। अब ये वाला चैप्टर, ये 5th चैप्टर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा उन्होंने। मतलब पहले उन्होंने जो मुझसे योगा वाले क्वेश्चन पूछे वो मैंने बहुत अच्छे से बता दिए कि वो मैंने प्रिपेयर किए हुए थे। उसके बाद उन्होंने फाइल्स में से कुछ क्वेश्चन पूछे, वो भी हमने बहुत अच्छे से बता दी, ठीक है। अब उन्होंने मुझसे पूछा ये वाला 5th चैप्टर में से क्वेश्चन जिसमें मैं
थोड़ा अटक गई, बिकॉज मैंने बिल्कुल ये तो मैंने पढ़ा नहीं था। जो फाइल्स में इंपॉर्टेंट बताए गए थे वो अब पढ़ा था। उन्होंने इसमें से कुछ पूछा था कैलोरी से रिलेटेड, प्रोटीन से रिलेटेड, एंड आई वाज लाइक यार इसका मैंने आंसर दिया, बट मुझे कहीं ना कहीं वो आंसर इतना जस्टिफाई नहीं लगा उस क्वेश्चन को लेके। तो फिर उन्होंने बोला कि ओके बेटा एंड ऑल, एंड देन उन्होंने मार्क्स वगैरह लिखे। उसके बाद हम बाहर आ गए, उन्होंने फाइल वगैरह चेक करी। सो यस, ये था कुछ क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल मेरा जैसा गया। मैं नर्वस थी थोड़ा, मतलब इतना भी नर्वस नहीं थी यार, बट या मैं थोड़ा सा नर्वस थी क्योंकि फर्स्ट प्रैक्टिकल था। एंड मतलब मैं बताती हूँ क्या क्या हुआ, मैं बहुत कुछ फनी इंसिडेंट हुए उसके बारे में बात करते हैं, चलो। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग बाहर आए। अब मैं बताती हूँ स्टार्टिंग में क्या हुआ था। स्टार्टिंग में जब वाइवा के लिए गए ना हम लोग, तो वो लोग बैठे थे जो प्रैक्टिकल वाला रूम था ना, वो लोग वहाँ पे बैठे थे। टीचर हैं जो भी आपकी सब्जेक्ट टीचर होंगी इंटरनल, वो बैठती है उनके साथ, ठीक है। तो वहाँ पे बैठे हम सबको बैठा दिया गया दूसरे रूम में कि तुम लोग मतलब जब जो रोल नंबर आएंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग तुम लोगों को जाना है, ठीक है। अब वहाँ पे सब मतलब मैं ऐसे पढ़ रही हूँ कि यार मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, ठीक है। और मेरे जो सारे क्लासमेट्स हैं ना वो सब हंस रहे हैं, ठीक है, वो मस्ती कर रहे हैं, इनको टेंशन नहीं हो रही क्या, इनको पढ़ना नहीं, ठीक है। वैसा वैसा माहौल हो रहा है। हम लोग सोचे यार अब लग रहा है कि हाँ 12th का कोई पहला प्रैक्टिकल हो रहा है, ठीक है। टेंशन भी हो रही है, प्लस हम लोग मस्ती भी कर रहे हैं, ठीक। अब जैसे जो भी बच्चे हैं तुम लोग पूछेंगे क्या पूछा, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी हम लोग टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बड़ा मजा आया, ठीक। वैसे चिल्ला रही है कि तुम लोग की ड्रेस पूरी नहीं है, तुम लोग के बाल ठीक नहीं है, ये है वो है, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट्स को तुम लोग लेट आए हो, तुम लोग फाइल नहीं लेके आए, फाइल ये करो वो करो कंप्लीट करो, ठीक है ना। अब मैं ना तुम लोगों को कुछ टिप्स देती हूँ जो मुझे ऐसा लगा कि हाँ अगर ये लाइक टिप्स आप फॉलो करोगे ना, तो क्योंकि मैंने भी किए इनमें से कुछ टिप्स फॉलो, और कुछ मुझे एक्सपीरियंस आज फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ है, तो मैंने ऑब्जर्व किए कि हाँ ये चीज़ हो सकती है और ये बेटर कर सकती है जो भी आपका इंप्रेशन है एक्सटर्नल पर, और आपके मार्क्स को भी बचा सकती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो पहला तो प्रॉपर ड्रेस वगैरह लाइक जो भी तुम्हें टीचर बोलेगी ना कि तुम्हें ऐसे ऐसे आना है, तो उस चीज़ को फॉलो करना, ठीक है। दूसरा, अपने प्री बोर्ड और मिड टर्म के मार्क्स, मतलब एक एवरेज, अगर तुम लोग आने वाले हो 12th में, कोई भी जूनियर देख रहा है तो उसको ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो जैसे मैंने प्री बोर्ड और मिड टर्म दोनों में 50+ स्कोर किया आउट ऑफ 70, विच इज़ अ डिसेंट स्कोर फॉर मी, क्योंकि फिजिकल इतना कोई सीरियसली लेता नहीं है स्टूडेंट, लेनी चाहिए बिकॉज फिजिकल बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अगर आप एक अच्छा स्कोर करते हो फिजिकल में, ठीक है। तो हाँ, ये हुई प्रेजेंटेशन की बात। अपनी फाइल अच्छी रखना, जैसे मेरे फाइल के लास्ट पेज पे ना मैम ने वेरी गुड लिखा था, तो इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है एक्सटर्नल पे जब आप ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। जो भी तूने फाइल में लिखा है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो तो एक बार पढ़ लेना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की फाइल जो भी तुमने बनाया अपने प्रोजेक्ट में उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। तुम्हें पता होना चाहिए क्या कंक्लूजन है, क्या इंट्रोडक्शन है, क्या बेस है, क्या टॉपिक है, और वो सब तुम्हें पता होना चाहिए। क्या ऑब्जेक्टिव्स वगैरह अच्छे से याद कर लेना, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने फाइल में क्या मेंशन किया है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि यार फाइल पढ़ के क्या हो जाएगा, ये नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, पढ़ लो, क्योंकि मैटर करता है। अगर तुम वहाँ पे चुप खड़े रहे ना तो वहीं पे इंप्रेशन खराब होगा और वो मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। अगर 30 मार्क्स का वाइवा है, जैसे फिजिकल एजुकेशन का 30 मार्क्स का होता है, तो तुम चाहो कि तुम 30 आउट ऑफ 30 तुम्हें मिले, तो कहीं ना कहीं थोड़ी मेहनत कर लो, 1-2 घंटे की मेहनत है, 1-2 घंटे के एफर्ट से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी तुम्हारा 12 चैप्टर है, हर टॉपिक को एक बार गो थ्रू कर लेना। जैसे मैं जकी सौदागर, मैं कहीं पे तो लगा दूंगी, बहुत अच्छा चैनल है, तो वहां से तुम पढ़ सकते हो। फिजिकल एजुकेशन बहुत अच्छा पढ़ाता है, मैं भी वहीं से पढ़ती हूँ। हाँ, तो ये था मेरा पहला प्रैक्टिकल फिजिकल एजुकेशन का, विच इज मॉडरेट, नॉट वेल एंड गुड, नॉट वेरी इजी, लाइक इट वॉज अ क्वाइट गुड एक्सपीरियंस फर्स्ट प्रैक्टिकल के हिसाब से। तो हाँ, मुझे तो मजा आया, मतलब मुझे तो ठीक लगा। एंड जितना हाइप कर देते हैं कि प्रैक्टिकल है उतना हाइप होने की जरूरत नहीं है। काम रहो, अच्छे से पढ़ के जाओ, अच्छे से सारे क्वेश्चंस के आंसर दो, हो जाएगा, एकदम मस्त रह जाएगा। अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छी रखना। एंड ऑल्सो लास्ट थिंग, अगर किसी का अभी BST का या अकाउंट्स का वाइवा रहता है या फिर इकोनॉमिक्स का वाइवा रहता है, तो मैं यहाँ पे एक चैनल मेंशन कर दूंगी या फिर वो वीडियो मेंशन कर दूंगी, तो आप वो वीडियो देख के जा सकते हो। मतलब मैंने भी देखी है, बहुत सही वीडियोज है, और उसमें सारे जो भी आपके बेसिक क्वेश्चन है ना पूरे सिलेबस को लेके अकाउंटेंसी के और BST के, वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। मतलब आपको उसको वीडियो को देखने के बाद ना आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि कोई और वीडियो देखनी पड़ेगी। एक बार अपनी फाइल पढ़ लेना और बस एक बार इन दोनों में से कोई वीडियो देख लेना। और जो नेक्स्ट मेरा प्रैक्टिकल है वो है मेरा बिजनेस स्टडीज का प्रैक्टिकल, उसके लिए भी पढ़ना स्टार्ट करना है, मतलब पढ़ लेंगे, ठीक है। और प्रोजेक्ट भी मेरा भी यहीं पे रखा है, अभी नहीं दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी जब मेरा प्रैक्टिकल हो जाएगा, तो उस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा मेरा प्रोजेक्ट और जो भी कवर पेज है। मैंने बड़ी मेहनत की है BST के प्रोजेक्ट में, मतलब बहुत ही सही बना था वो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और जो भी जूनियर्स हैं उनको ऑल द बेस्ट। और अगर जो 12th में हुआ, अगर आप और आपके भी प्रैक्टिकल्स रहते हैं तो उनको भी ऑल द बेस्ट, और पढ़ते रहो यार बोर्ड्स के लिए, मतलब मैं भी पढ़ रही हूँ, आप लोग भी पढ़ते रहो। सो बाय बाय क्यूटीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।